बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्लास स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से आपकी नॉलेज में है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी और उसका नाम था आपके पास लेज़र। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, इसका नाम हमारे पास था लेज़र। ये मलिया फातिमा का हैंड ऐसी रेज है और शी वांट्स टू से समथिंग। ओके, तो फाइनली इन्होंने हाथ अपना डाउन कर लिया है, ठीक है। और ये बच्चे उदास उदास क्यों बैठे हुए हैं, क्या हुआ है? तो आपके पास यहाँ पे जो हमें स्टार्ट करना है वो आपके पास टॉपिक था लेजर। लेजर के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन पढ़नी थी। लेजर के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन दे दी थी कि लेजर आपके पास एक ऐसी शॉर्ट सा रिव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद आज के टॉपिक पे आता हूँ। लेजर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके पास एक इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है, उसको हम अपनी आम जबान में कहते थे लेजर। वो हमारे पास लेजर कहलाती थी, ठीक है। आज लेजर का प्रिंसिपल हमने देख लिया था। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको शॉर्टली एक बार फिर बता देता हूँ। लेजर के अंदर आपके पास तीन स्टेट्स होती थी, एक होती थी E1, एक होती थी E2 और एक होती थी E3। ये जो E1 होती थी इसको हम कहते थे ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट कहलाती थी। सेकंड वाली जो स्टेट होती थी उसको हम कहते थे मेटास्टेबल स्टेट, बेटा ये मेटास्टेबल स्टेट कहलाती थी। और तीसरी वाली जो होती थी इसको हम कहते थे एक्साइटेड स्टेट, इसको एक्साइटेड स्टेट का नाम दिया जाता था। क्या आपको ये बात याद है? आपके पास फर्स्ट स्टेट के ऊपर मौजूद होते थे एटम्स। हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने एटम्स को एक्साइट करना है। हमने यहाँ पे एटम्स को एक्साइट करना है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते थे E3 माइनस E1, जिसके नतीजे में वो आपके पास शिफ्ट होता था फ्रॉम E1 टू E3। वो आपके पास शिफ्ट होता था फ्रॉम E1 टू E3। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कम होता है। यहां से आपके जो इलेक्ट्रॉन थे वो जंप करते थे, मेटास्टेबल स्टेट पे आते थे। मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर लाइफ टाइम ज्यादा होता है, तो इस स्टेट पे आपको मिलती थी पॉपुलेशन इन्वर्जन। मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा होता है तो इस स्टेट पे आपको मिलती थी पॉपुलेशन इन्वर्जन। फिर यहाँ पे हम एक कोई भी फोटोन स्ट्राइक करवाते थे जिसकी एनर्जी होती थी E2 माइनस E1, और इसकी जंपिंग के अंदर हमें मिलते थे दो फोटॉन्स, एक इंसिडेंट फोटोन था और एक इमिटेड फोटोन। क्या ये बात आपको याद है? और ये बात आपको बताई गई थी कि इसके आखिर में एक सेमी सिल्वर्ड पॉलिश्ड हम ट्यूब लगाते हैं जिसमें से आपके पास कुछ फोटॉन्स यहां से बाहर निकलते हैं और कुछ टकराने के बाद वापस अंदर आते हैं, और दोनों सूरतों में आपके पास वो फर्दर स्टिमुलेशन करते हैं ताकि लेजर एक्शन को कंटिन्यू किया जा सके। आज आपके पास जो टाइप है लेजर की वो आपके पास है रूबी लेजर। आज आपके पास जो टाइप है लेजर की वो आपके पास कहलाती है रूबी लेजर। रूबी लेजर आपके पास होती है कि एक टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर, इट इज अ टाइप ऑफ अ सॉलिड स्टेट लेजर। रूबी लेजर आपके पास एक सॉलिड स्टेट लेजर की टाइप है। रूबी लेजर इज अ टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर। ये एक सॉलिड स्टेट लेजर की टाइप है जिसको हम रूबी लेजर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और रूबी इज अ क्रिस्टल ऑफ रूबी इज अ क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रूबी आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रूबी लेजर क्या है, सुनें, तो सबसे पहले आपने बोलना है कि रूबी एक सॉलिड स्टेट लेजर है, पहली चीज।
दूसरी चीज आपने ये बोलनी है कि रूबी एक क्रिस्टल है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है। रूबी इज अ क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रूबी एक क्रिस्टल है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है। प्रॉब्लम क्या है, सुनिएगा गौर से। प्रॉब्लम ये है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर लेजर निकलती है तो वो आपके पास येलो कलर की लाइट देता है। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से लेजर की बीम निकलती है तो येलो कलर की लाइट आती है। मुझे येलो कलर की लाइट नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर की लाइट चाहिए। मुझे येलो कलर की लाइट नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर की लाइट चाहिए। तो इसीलिए आपके पास इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर हम पुट करते हैं क्रोमियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर हम पुट करते हैं क्रोमियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर हम पुट करते हैं क्रोमियम। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्रोमियम क्यों पुट कर रहे हैं तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए कि आपके पास मिस ये ऊपर एसी का तरह रिमोट देते हैं और इसका टेम्परेचर ना मतलब बहुत वो हाई हुआ है, इसको कम करना है, गर्मी बहुत हो रही है। तो आपके पास यहाँ पे हम इसमें क्रोमियम पुट करते हैं और क्रोमियम पुट इसलिए करते हैं ताकि हमें रेड लाइट ऑब्टेन हो जाए। क्रोमियम हम इसलिए पुट करते हैं ताकि हमारे पास एक रेड कलर की लाइट ऑब्टेन हो जाए। डिड यू गेट दैट? क्या ये बात समझ में आ रही है? आपके पास सबसे पहली बात तो ये कि जो रूबी लेजर है उससे भी लेजर निकलेगा और रूबी आपके पास एक क्रिस्टल है किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। रूबी इज अ क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रूबी आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल है। रूबी का सबसे नुकसान जो है वो ये कि इसके जरिए लेजर एक्शन होता है, लेकिन इसके जरिए लेजर एक्शन जो होता है उससे हमें मिलती है येलो लाइट। येलो लाइट हमें इतनी ज्यादा विजिबल नहीं होती। हमें जो लाइट विजिबल होती है वो कौन सी होती है? रेड। तो येलो लाइट को रेड बनाने के लिए आप उसके ऊपर पुट करते हैं क्रोमियम। येलो लाइट को रेड बनाने के लिए आप उसके ऊपर पुट करते हैं क्रोमियम। उसके ऊपर क्रोमियम इंसर्ट किया जाता है ताकि आपके पास उसके ऊपर क्रोमियम पुट किया जाता है ताकि आपके पास को रेड कलर का बनाया जा सके। आप जरा गौर से सुनिएगा। ये आपके पास है एक रूबी क्रिस्टल। दिस इज द रूबी क्रिस्टल वी हैव। ठीक है, ये कीड़ा लग रहा है, कीड़ा नहीं है, ये रूबी क्रिस्टल है, ये कैटरपिलर नहीं है। और इसको सराउंड कर रहा है एक हेलिकल फ्लैश लैम्प। रूबी लेजर को सराउंड करता है एक हेलिकल फ्लैश लैम्प। रूबी लेजर इज सराउंडेड बाय अ हेलिकल फ्लैश लैम्प। और यहां ये कनेक्टेड है बैटरी से। ड्रॉ कर लें इसको। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है बीच में एक रूबी का क्रिस्टल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू कलर से, और इसके ऊपर मैंने आपके पास हाईलाइट किया हुआ है या फिर लगाया हुआ है एक हेलिकल फ्लैश लैम्प। और यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है जिसका कोई ना कोई वोल्टेज पाया जा रहा है। ठीक है, दिस साइड इज फुली सिल्वर्ड एंड दिस साइड इज पार्शियली सिल्वर्ड। एक साइड फुली सिल्वर्ड है, एक साइड पार्शियली सिल्वर्ड है। और ये आपके पास है एक हेलिकल फ्लैश लैम्प।
ये आपके पास एक हेलिकल फ्लैश लैम्प, और यहीं से हमें मिलता है लेजर का आउटपुट। यहीं से हमें मिलता है लेजर का आउटपुट। यहीं से हमें मिलता है लेजर का आउटपुट। ओके, हैव यू डन? अब जरा यहां सुन लीजिए बातें। कुछ बच्चों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है, हालांकि क्लास 3:30 पे होती है, पर बच्चे बहुत लेट लेट आते हैं, पता नहीं क्यों। क्लास होती है 3:30 पे, आते हैं 3:45 पे। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, तो आई जस्ट वांट टू हैव इट अ शॉर्ट रिव्यू। वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ टाइप ऑफ लेजर, and that is ruby laser. Ruby laser, ruby is nothing but a solid crystal. So this type of laser is known as solid state laser. We may also have liquid lasers and gaseous lasers, but that is not in our course. In our course, we just have one type of laser, and that is ruby laser. रूबी एक क्रिस्टल है, किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जब लेजर इमिट होती है तो दैट इज येलो इन कलर। येलो कलर को रेड बनाने के लिए उसके अंदर डाले जाते हैं क्रोमियम एटम्स। क्रोमियम एटम्स का काम है येलो लाइट को रेड लाइट में कन्वर्ट कर देना, दैट्स इट। अब जरा गौर से देखिएगा, ये आपके पास है इसका प्रिंसिपल, बीच में आपने लगा दिया है ये एक क्रिस्टल, और ये रूबी क्रिस्टल है जो बीच में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। इसको सराउंड कर रहा है एक हेलिकल फ्लैश लैम्प। हेलिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इस तरह का है, लाइक दिस। हम एक स्प्रिंग को जो लटका हुआ हो उसको हम बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। तो इसकी जो शेप है एक तरह से स्प्रिंग की तरह है, तभी इसको कह रहे हैं हेलिकल। और फ्लैश लैम्प क्यों कह रहे हैं? फ्लैश का मतलब होता है लाइट। अभी बताता हूँ क्या काम है। हेलिकल फ्लैश लैम्प, फ्लैश का मतलब होता है लाइट, और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक हाई वोल्टेज की सोर्स से। ये वाली जो मेरे पास इसकी साइड है वो मेरे पास है फुली सिल्वर्ड, और ये वाली जो मेरे पास इसकी साइड है वो क्या है? पार्शियली सिल्वर्ड। आप सुनिएगा गौर से, अब मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। रूबी इज अ crystal of aluminium oxide. A small number of aluminium atoms are replaced by chromium atoms. A highly intense helical flash lamp surrounds a ruby laser. A highly intense helical flash lamp surrounds a ruby laser. A highly intense helical flash lamp surrounds a ruby laser and provides adequate pumping of light and provides adequate pumping of light to raise chromium atom from energy states state E0 to E2। E0 to E2, पहले यहां तक करें फिर बताता हूं, पीछे का अगर मिस हो गया तो देखें।
किसी का पीछे का मिस हुआ हो तो देखें. If anybody has missed this slide, then you can take a look from here. ठीक है बेटा. ओके. अगर आप लोग ये स्लाइड उतार चुके हैं तो मुझे जरा हैंड रेज कर दें ताकि मैं स्लाइड चेंज कर लूं. अगर आप ये स्लाइड का काम उतार चुके हैं बेटा तो मुझे हैंड रेज कर लें ताकि मैं स्लाइड चेंज कर दूं. ओके. आप इसको कॉपी कर लें, ये जो लाइन लिखी हुई. ठीक है. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सुनिएगा गौर से. लेजर के अंदर क्या होता है? एनर्जी स्टेट्स के नाम चेंज कर रहा हूं, बाकी तरीका वही है. ये ई नॉट है, ये E1 है और E2 है. यानी कि अब की बार E नॉट ग्राउंड स्टेट है, E1 मेटास्टेबल स्टेट है और E2 एक्साइटेड स्टेट है. पूरा लेजर का प्रिंसिपल वैसे ही अप्लाई होगा जैसे होता है. अगर रूबी लेजर लिखने को आएगा तो स्टार्टिंग में बस ये पैराग्राफ लिखना होगा, ये वाला, और बाकी पूरी लेजर की वही वर्किंग है जो हमने कल पढ़ी थी. बेवकूफाना हरकतें मत करिएगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, मेरी बातों पे सुने मैं क्या बोल रहा हूं. लेजर आपने कल पढ़ा था, जो मेन मकसद है लेजर का वो यही है. कोई भी लेजर हो, कोई भी लेजर, मैंने जुमला बोला कोई भी लेजर हो, उसके अंदर होना यही है. कोई भी लेजर होगा, द सेम स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू अडॉप्ट इन एवरी लेजर. देयर इज नो चेंज ऑफ अ सिंगल स्टेट एट ऑल, बट the type changes, and if a type changes then we must learn कि इस टाइप में अनोखी बात क्या है. तो वो अनोखी बात मैंने आपको यहां पढ़ाई, ये रही. अब यहां पर आपके पास अगर E नॉट पे एनर्जी लेवल्स के ऊपर आपके पास एटम्स हैं तो यू आर शिफ्ट दिस एटम फ्रॉम E नॉट टू E2. एम आई राइट? क्या लेजर में नहीं किया था? और इसको शिफ्ट करने के लिए हमें देनी पड़ेगी एनर्जी. वो एनर्जी को, ये हेलिकल फ्लैश लैम्प, वो एनर्जी कौन देता है? ये हेलिकल फ्लैश लैम्प. और ये कनेक्टेड है वोल्टेज से. वोल्टेज का काम होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वोल्टेज का काम होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो ये वोल्टेज आपके पास इस रूबी के क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं उनको प्रोवाइड करेगा एनर्जी, और वो एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद अपने आप को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. क्योंकि मुझे यहां पर आपके पास एटम को शिफ्ट करना है, and if I am supposed to shift the atom from ground state to excited state, that means I need to consume some energy over here. और वो एनर्जी मुझे कौन देगा? वो एनर्जी मुझे देगा यहां पे मौजूद ये हेलिकल फ्लैश लैम्प. हेलिकल फ्लैश लैम्प का जुमला देखें क्या लिखा हुआ है. A helical flash lamp surrounds a ruby laser and provides adequate pumping. Pumping का मतलब होता है ऊपर लेकर आना. And provides pumping light. आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है. To raise chromium atom from energy level E naught to E2. ये आपके पास वो लाइट होगी, वो एनर्जी होगी जो क्रोमियम एटम को लेकर आएगी कहां? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे. क्योंकि अगर मुझे लेजर को रन करवाना है तो उसके लिए मुझे एटम को आपके पास शिफ्ट करना है. तो मेरे पास ये एटम उठकर कहां आए? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे. उसके बाद ही कहां आएंगे? बताएं जल्दी. सोफिया अफजल बताइए, उसके बाद ये एटम कहां आएंगे? सर उसके बाद ये मेटास्टेबल स्टेट पर आएंगे. उसके बाद ये आ गए मेटास्टेबल स्टेट पे. अब मुझे बताइए मेटास्टेबल स्टेट पे आके कौन सा प्रोसेस होता है? उस प्रोसेस का नाम क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्जन. बिल्कुल. और पॉपुलेशन इन्वर्जन कराने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ फोटॉन स्ट्राइक करवाना होगा. गुड. फोटोन जो स्ट्राइक करवाएंगे उसकी एनर्जी कितनी होगी? उसकी एनर्जी होगी
E1 माइनस ई नॉट। एक्सीलेंट, घबराए नहीं बेटे, घबराए नहीं। तो इसकी एनर्जी होगी E1 माइनस ई नॉट। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, कितने फोटॉन्स मिलेंगे? 2, कौन कौन से? एक एमिटेड और एक जो हमने स्ट्राइक करवाया था। गुड। ये आपके पास प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? कौन सी इमिशन, कौन सी स्टिमुलेटेड इमिशन? एमिशन। बिल्कुल गुड। कौन सी इमिशन समझ में आया ना? तो आपके पास ये आ गई स्टिमुलेटेड एमिशन। ये आपके पास बाकी लेजर का प्रिंसिपल वही है। डिड यू गेट इट? तो जब रूबी लेजर आएगा तो स्टार्टिंग में आपने रूबी लेजर के बारे में ये पैराग्राफ लिखना होगा, और बाकी जब नोट्स मिलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी क्या लिखना है। आज मैं इसके नोट्स आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। याद रखिएगा, जो लेजर लाइट की आपके पास वेवलेंथ होती है वो होती है 694.3 नैनोमीटर। नोट कर लें, लेजर की जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास होती है 694.3 नैनोमीटर्स। लेजर की जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास होती है 694.3 नैनोमीटर्स। उसको 694.3 नैनोमीटर्स का नाम दिया जा रहा होता है। ये आपके पास लेजर लाइट की वेवलेंथ है। लेजर याद कर लें, रूबी लेजर आपको खुद ही याद हो जाएगा। लेजर और रूबी लेजर दोनों एक ही हैं। एग्जाम में लेजर नहीं आता, रूबी लेजर आता है। तो रूबी, और वो भी कभी कभी आता है। तो रूबी लेजर की स्टार्टिंग में आपको रूबी लेजर का इंट्रोडक्शन देना होगा और उसके बाद लेजर की वर्किंग लिखनी होगी। अब ये पूरी की पूरी जो असेंबली है, ये पूरी की पूरी जो असेंबली आपके पास यहाँ बनी हुई, ये पूरी की पूरी असेंबली देखें जिसको मैं खूबसूरत कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। इससे खूबसूरत डायग्राम तो कभी नहीं देखी होगी। ये पूरी की पूरी जो असेंबली आपके पास है, ये एक सिलेंडर में मौजूद होती है। डायग्राम लाजमी बनाएं। ये पूरी की पूरी असेंबली आपके पास सिलेंडर में मौजूद होती है। ये वाली सिलेंडर की जो साइड होती है दैट इज फुली सिल्वर्ड। ये फुली सिल्वर्ड होती है। और ये वाली जो साइड होती है दैट इज पार्शियली सिल्वर्ड। ये आपके पास पार्शियली सिल्वर्ड होती है। अब यहाँ पे एक स्टेट बनाएं जो मेटास्टेबल स्टेट को शो करेगी, और उसके अंदर दिखाएं एटम्स। यहाँ पे एक स्टेट बनाएं जो मेटास्टेबल स्टेट को शो करेगी, और उसके अंदर दिखाएं एटम्स। अब आपने यहां से एक फोटोन दिया, रिजल्ट में आपको 2 मिले। अब अगर आप 2 फोटोन देते तो रिजल्ट में आपको 4 मिलते। अब यहां से कुछ फोटॉन्स का एग्जिट दिखाएं बाहर, और कुछ फोटॉन्स टकरा कर वापस अंदर आ रहे हैं वो दिखाएं। कुछ फोटॉन्स का बाहर एग्जिट शो करें कि कुछ फोटॉन्स आपके बाहर जा रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो ये फोटोन है, ये यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और कुछ टकरा के आपके पास अंदर आ रहे हैं, और उस सूरत में अंदर आपको मिलेगी फोटॉन्स की एक अच्छी खासी तादाद। ठीक है, याद रखिएगा इसके अंदर मौजूद और भी रॉड्स होती हैं, रॉड्स। और वो रॉड्स ना एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ऐसे देखें, इसके अंदर रॉड्स भी होती हैं, वो रॉड्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो जितने फोटॉन्स हैं ना वो भी सारे पैरेलल होते हैं, और यही पैरेलल फोटॉन्स क्या बनाते हैं? लेजर। यही पैरेलल फोटॉन्स क्या बनाते हैं? लेजर। मुझे सारे फोटॉन्स बिल्कुल एक डायरेक्शन में चाहिए, तो एक डायरेक्शन में लाने के लिए अंदर रॉड्स लगाई जाती हैं। ये रॉड्स सारे फोटॉन्स को पैरेलल करती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें मिलती है क्या? एक यूनी डायरेक्शनल बीम। यहाँ पे हमें मिलती है एक यूनी डायरेक्शनल बीम। इसके अंदर आपके पास रॉड्स लगाई जाती हैं। ये जुमला कोई मैं 5 से 6 बार बोल चुका हूँ। इसके अंदर रॉड्स लगाई जाती हैं, और वो रॉड्स इसलिए लगाई जाती हैं ताकि सारे फोटॉन्स यूनी डायरेक्शनल लें। ताकि सारे फोटॉन्स यूनी डायरेक्शनल लें। यूनी डायरेक्शन बनाने के लिए रॉड्स लगाई जाती हैं, वो सारे फोटॉन्स को पैरेलल रखती हैं। यूनी डायरेक्शन बनाने के लिए रॉड्स लगाई जाती हैं, और वो रॉड्स सारे फोटॉन्स को पैरेलल रखती हैं, और यहाँ से आपको मिलती है यूनी डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। यहाँ से आपको मिलती है एक यूनी डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। ये आपके पास थी एक वर्किंग जिसका नाम था मेरे पास लेजर। ये आपके पास थी एक वर्किंग जिसका नाम था मेरे पास लेजर। अब आप लोगों ने फिलहाल कहीं जाना नहीं है, पहले मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। जस्ट वेट फॉर अ वाइल।
ओके, स्लाइड्स मैं सेव कर दूं इसकी। ओके, अब ये देखें जरा, ये आगे आपके पास लेजर की वर्किंग, इसके अल्फाजों पे जरा गौर करें। Ruby is a laser of aluminium oxide, a small number of whose aluminium atoms are replaced by chromium ions के atoms का एक ही बात है। A highly intense helical flash lamp surrounding the Ruby laser provides adequate pumping light to raise chromium atoms from energy level E0 to E2, having a short life of 10 की power -8 सेकेंड। क्या excited state का time मैंने आपको 10 की power -8 सेकेंड बताया था? अब उसके बाद आगे बढ़ें, आगे the atoms from the state E2 make transition to state E1 with spontaneous emission, making the number of atoms larger in the state E2. Since E1 is a matter stable state which has a half-life of 10 की power -3 seconds, so there is a larger number of atoms and population inversion has been achieved. क्या ये सारी बातें बताई गई थी? उसके बाद आगे बढ़ें, क्या लिखा हुआ है? So at this stage we get stimulated emission by strike of photon of h mu is equal to E1 minus E0 at metastable state will transit atom sooner. Stimulated will emission will exceed induced absorption and we obtain intense coherent red light. The photon obtained, आगे क्या लिखा हुआ है मुझे अपनी राइटिंग खुद समझ में नहीं आ रही, ठीक है। The photon obtained, और आगे आप कुछ भी पढ़ लें, the photon obtained will do further stimulation to atom in a metastable state and more photons will be produced and a light of wavelength 694.3 nanometer is obtained. उसके बाद पढ़ें, in practice the Ruby laser is cylindrical rod with parallel optically reflecting sides of which are partially reflecting. Those emitted photon will travel exactly in the direction of axis and are reflected several times, and they are capable of stimulated emission repeatedly. Those photons not in the direction of axis leave through sides. क्या आपको ये बात समझ में आई? ये आपके पास कहलाती है रूबी स्टेट की वर्किंग, और ये एग्जैक्टली मैं आपको अभी आपके ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। आपके पास लेजर के कुछ यूजेस हैं जो हमारे पास रह गए हैं, इसको इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपका लेजर से मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप करें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है आप लेजर से मुतालिक सवाल पूछें। लेजर से मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप पूछें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। मलाइका नसीम कुछ पूछना चाह रही है? नहीं, ओके। और कोई? सोफिया अफजाल कुछ पूछना चाहती है? सालिहा कुछ पूछना चाहती है? ओके। निम्रा आरिफ बेटे कुछ पूछना है? लाइबा? ओके। सुमेरा यूनुस? भाई जो बच्चे नजर आ रहे हैं उन्हीं से पूछूंगा ना, अब ऐसे थोड़ी कि अंधेरे वाले बच्चे से पूछूं जो अंधेरे में बैठे हुए। आजकल उनको अंधेरे में बैठने का शौक हो गया है, पता नहीं क्यों, क्या वजह है, उनको अंधेरा बहुत पसंद आता है। तो इंशाल्लाह ताला बेटा इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीक में, और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का फाइनली हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और उसका नाम है एक्सरेज, जो हड्डियां तोड़ने के बाद हम करवाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।